Hello everyone, good afternoon. Welcome to All About Index. In this video, we're gonna learn about the support and resistance zone. Let's see how those works and how to identify them easily and how to trade accordingly. Let's start with the video. Last video में we talked about the trend lines and वो कैसे move करते हैं. In this video, we'll see about the support and resistance and how they work efficiently. Firstly, we'll go to a plain white chart. Okay. So, what is the support and resistance? Resistance वो point होता है जहाँ पे price touch होके reject होता है. So this point, this zone is called as a resistance area, whereas the support area is vice versa. The price touches and bounce from here. यहाँ से जब प्राइस बाउंस होता है तो उसको सपोर्ट एरिया कहते हैं. सपोर्ट एरिया बनता कैसे है वो देखते हैं. सपोर्ट एरिया बनता कैसा है जब प्राइस एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम टच होता है. तो दिस प्लेस वर्क्स एज अ सपोर्ट एरिया. व्हाई दिस प्लेस वर्क्स एज अ सपोर्ट एरिया? यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सो इफ यू बाय सम स्टॉक अराउंड 1000 रुपीज और वो वहां से 1100 के करीब चला गया. ओके. सो लोग बीच में कहीं बाय करते हैं, बट लोग ये पॉइंट के लिए जो 1000 रुपीज का पॉइंट है उसके लिए वेट करते हैं. वो 100 से वापस 1000 पे आया. यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, ब्रेक किया, ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया. यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हुए एट दिस पॉइंट. 1000 रुपीज के प्राइस पे लोग इंटरेस्टेड हुए बाय करने के लिए. तो इसके लिए वो एक स्पेसिफिक ये 1000 वाला जोन, तो लोग काफी इंटरेस्टेड है ये वाले जोन में बाय करने के लिए. प्राइस जब भी आता है बाउंस होता है, प्राइस जब भी आता है बाउंस होता है. बट इसका एक मेजर प्राइस वर्क कैसा करता है फिर इसके बाद, अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 जितने बार भी वो टच होएगा वहां पे उतना ही वो वीक होता जाएगा. अगर प्राइस काफी बार टेस्ट होके वहां पे कोई लोअर लो का फॉर्मेशन में अच्छी क्लोजिंग मिलती है नीचे, सो इट कुड लीड टू मेजर डाउनफॉल. से हम सीखेंगे आगे वीडियो में. पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर है. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग, वो ड्रॉ कैसे करने चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए. मल्टीपल टचेस हमें आइडेंटिफाई करना है. दो टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल सकते हैं. कोई भी कैंडल ले लो फॉर दैट मैटर. ऐसी कैंडल है जिसका बॉडी काफी अच्छा है, विग है. तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मतलब जहाँ से प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होएगा, दिस पॉइंट. तो इसको ड्रॉ करने के लिए इसका बॉडी और ये विक का हाई, ये हमारा जोन हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया. एंड सेम फॉर सपोर्ट, बॉडी का टच एंड विक का टच. सो दिस बिकम्स अ सपोर्ट एरिया. This becomes a resistance area. This is a support area. Okay. And the second type of this we can draw with जिसको एक लॉन्ग विक रहेगा, बॉडी छोटा होगा. सो इन दिस केस वी हैव टू ड्रॉ टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे सिंगल सपोर्ट नहीं आएगा. पहला सपोर्ट आएगा जहाँ से तेज सेलिंग आया था, आई मीन द रेजिस्टेंस. दिस इज द रेजिस्टेंस, प्राइस विल रिजेक्ट फ्रॉम हियर. सो दिस इज द रिजेक्शन एरिया, हमें इसे एक्सटेंड करना है. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस, ये बीच का स्पेस जाने दो. दिस इज द मेन रिजेक्शन एरिया एंड दिस इज द मेन रिजेक्शन एरिया. यहाँ पे दो आएंगे, बट कब, जब विग बड़ी हो, बॉडी छोटी हो. ये ऐसे, दिस इज द सेकेंड टाइप. फर्स्ट टाइप में हमने देखा जब अच्छी खासी बॉडी हो तब ऐसे जोन को कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में. ओके. सो वो दो टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखे. अभी चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं. एंड
कौन से टाइम फ्रेम में? यस, एंड द टाइम फ्रेम जैसे ट्रेंड लाइन है वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डेली में 1 आवर में आएंगे, और जो माइनर है जो इंट्राडे के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लिए हम यूज कर सकते हैं वो 15 मिनट्स 5 मिनट्स में आ जाएंगे। सो करंटली विल सी द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कैसे है। चार्ट को हमेशा आपको फुल देखना है, एकदम आइडेंटिफाई करने में उतनी आसानी होगी। यहाँ से एक अच्छा मूव आ चुका है ऊपर, हम इसके बाद ही अभी करंटली प्राइस जैसे ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें बनाना है। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे होता है। यहाँ पे हमें दिखता है सिर्फ ये जो एक्सेस है इसे हमें लेके जाना है, या तो यस वी कैन ऑल्सो यूज दिस लाइन 1। लाइन से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सी, यहाँ पे प्राइस आया ऊपर चला गया, यहाँ पे प्राइस आया ऊपर चला गया, सेम ईयर एंड ईयर। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा दिख सकता है। सी ईयर, ओके, यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग नीचे नहीं है, सो इट्स फाइन, हम लाइन के हिसाब से ही बनाए थे। ओके, क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ऊपर है ऊपर ऊपर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, हम यहाँ से देखेंगे अगस्त से प्राइस बाउंस किया, यहाँ पे वापस आया, बाउंस किया, यहाँ पे वापस आया, कम से कम 2-3 टच तो हो गया है, ठीक है, इट्स वैलिड। प्राइस जब भी वापस वहां आया, बाउंस किया, वापस आया, बाउंस किया, ओके। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले देखा था, जब मल्टीपल टाइम कोई स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस हिट करता है इट बिकम्स वीक, हमें खाली क्लोजिंग चाहिए रहती है उसके नीचे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल है, सो दिस इज अ अलर्ट कैंडल। ओके, यहाँ पे हमें अलर्ट लेना है कि मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है। एक तो इसका ब्रेकडाउन दिया तो काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने मिल सकती है टू द नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट आइडेंटिफाई कब करेंगे? जब ब्रेकडाउन होगा। पहले ही आइडेंटिफाई करके आप लेवल्स मार्क करोगे फिर वहां पे ये होगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आराम से देखिए जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है नीचे। दिस ग्रीन कैंडल गिव अ नाइस क्लोजिंग बिलो द जोन, बिलो द जोन क्लोजिंग मिल चुकी है, बट यहाँ पे रिजेक्शन भी देखो, विक कितनी बड़ी है वहां से, मतलब ये पॉइंट से रिजेक्शन कितना अच्छा है। विक को हमेशा आइडेंटिफाई करना है, और उसको विक बॉडी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइस के बारे में काफी कुछ सीखने मिलता है उससे। सो यहाँ पे भी अगर हम सेलिंग का पोजीशन डाल सकते थे विद द स्टॉप लॉस ओवर हियर, या तो इंट्राडे में स्विच होके हम यहाँ से कोई सेलिंग का पोजीशन नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद ट्राई कर सकते थे। अभी यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुका है, हम लगे इमीडिएट नेक्स्ट जो हमें ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं, दिस सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। वी अगेन गो टू द लाइन चार्ट, हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ से फास्ट मूव किया है। ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने बाद आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो ये यहाँ पे है, और ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको ग्रीन कैंडल चाहिए कंटिन्यूस, और ग्रीन कैंडल कैसे, ग्रीन या फिर रेड कैंडल। ओके, दिस इन दिस केस वी आर फाइंडिंग द सपोर्ट। सो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल चाहिए, 3 या फिर उससे ज्यादा। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी, तो हम इसके नीचे ही, मतलब 43,762 के नीचे ही हम ट्राई करेंगे उनको फाइंड करने को, देखते हैं हमें कहाँ मिलती है। यहाँ पे, बट नहीं, हमें नीचे ही चाहिए 763। ओके, दिस दिस इज अ गुड रिजेक्शन एरिया। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कैंडल मिली है। यहाँ पे बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, बराबर। हमें इसको ऐसे मार्क करना है, यहाँ पे जोन नहीं आएगा, यहाँ पे लाइन आएगी। हमने वो प्लेन चार्ट में भी डिस्कस किया था, जब भी विग बड़ी होती है तभी हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग, हम और भी देखते हैं, आइडेंटिफाई करके रखते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ओके, यहाँ पे बॉडी बड़ी है, तो दिस इज ग्रेट। ओके, ओके,
वापस यहाँ पे 3 है, 3 या उससे ज्यादा, हमें खाली उतने ही देखना है, 3 या उससे ज्यादा। ओके, यहाँ पे एकदम ये तो मेजर वाला है, जो एकदम स्टार्टिंग में बनता है वो मेजर है, मतलब वहाँ पे फुल एक्टिव रहते हैं लोग। ओके, आगे का चार्ट अभी थोड़ा बना था, बट अभी हम देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव किया है, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है या नहीं। ओके, यहाँ पे ऊपर गया, बाउंस किया, यस, यहाँ पे ब्रेक डाउन। यहाँ पे फिर भी हम हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि इट्स अ ग्रीन कैंडल, माना इट्स अ नेगेटिव कैंडल, बट यहाँ पे कैसा है 44,000 पे स्टॉप लॉस भी क्रिएट हो गए रहेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, कि स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट होते हैं, उनको हंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे राउंड नंबर भी था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ी बिग भी क्रिएट हुई थी, तो हिट करने प्रोबेबली आ सकता था। इसके लिए हमने हाफ क्वांटिटी, अगर ट्रेड करना ही होता तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी से ट्रेड किया रहता, एंड बाकी हाफ क्वांटिटी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ दिस लो और ऑफ दिस जोन यहाँ पे। यहाँ पे हमें अपना टारगेट तो पहला मिल चुका है, जो जोन हमने यहाँ पे बनाया था, वही कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल। ये हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने बाद ही हमें आगे के नीचे वाले लेवल्स निकालने हैं। ओके, एंड देन प्राइस यहाँ पे भी क्लोजिंग दिया। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी एग्जिट होने के बाद बाकी का होल्ड भी कर सकते थे। ओके, बट प्राइस का मूवमेंट देखो, गैप अप खुला, और वो भी ये कैंडल के 50% के भी अबाव। ओके, गैप अप गैप डाउन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन इट्स वेरी हाई एंड ए ग्रीन कैंडल, सो प्राइस हमें देखना है कि मूव कैसे करता है। एट दिस पॉइंट हम, अपना रूल तो है कि एक बार अचीव हुआ फिर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट, T1 अचीव हुआ फिर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट, फिर T2 के लिए वेट। यहाँ पे प्राइस देखो कितना अच्छा मूव किया है, ये आपको इसके अंदर दिख रहा है, बट लाइन में काफी सुंदर हायर हाई आपको दिखेगा। सी, प्राइस नीचे आया एंड दिस इज द ब्रेकआउट, हायर हाई एंड लोअर लो, मार्केट इसी पे ही चलता है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया एंड हायर हाई का फॉर्मेशन करके ये लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। ये देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में भी कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया, ये जो लेवल्स हमने निकाले थे। सी दिस, यहाँ पे जो 3 कैंडल हमने निकाले थे, 3-4 कैंडल लाइन में, तो उनको अभी भी कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 आवर में वो और भी अच्छा दिखेगा। सी, क्लोजिंग नहीं मिली नीचे, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं मिली नीचे, ऊपर चला गया। ओके, क्लोजिंग मिलती थी तो वहां पे कई सेलिंग का मौका बनता था, बट अब तक तो दिस लुक्स स्ट्रॉन्ग। हम और भी दूसरे कई एग्जांपल देखते हैं, रिलायंस में देखेंगे, या वही वही स्टॉक क्या लेना, कौन सा दूसरा लेते हैं, लाइक इन्फी लेते हैं, इन्फी में देखते हैं। इन्फी, टीसीएस और एनीथिंग। डेली 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 में 1 आवर में मेजर हमें फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, फुल स्ट्रेच किया है चार्ट, अभी हम देखते हैं कि कैसे। पहले तो आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में है प्राइस, यहाँ पे ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है। फर्स्टली तो यहाँ पे हमें वो मार्क कर लेना है। ओके, वो यहाँ पे भी रिजेक्शन है, यहाँ पे भी रिजेक्शन है। आप बोलोगे कि यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है, यहाँ पे बुलिश का साइन क्यों नहीं, आपने ऊपर क्यों नहीं मार्क किया। लुक, द थिंग इज, ये हमने सीखा था ट्रेंड लाइन में भी, ये ब्रेकआउट है, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, ये ऐसे चाहिए ही नहीं। जब जोन है तो ये वाली कैंडल बननी नहीं चाहिए। अगर कैंडल ऐसी बनती थी, ऐसी, बराबर, ये जोन है 50% के अबाव, 50% के अबाव ऊपर अगर बॉडी क्लोज होता था, सो दिस इज अ ब्रेकआउट, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। इसके लिए दिस वाज नॉट अ ब्रेकआउट,
यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, ऊपर खुला, कोई भी ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज नहीं दी, यहाँ तक कि ये भी नहीं। एंड यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया, यू कैन सी इन, सॉरी नॉट दिस, यू कैन सी इन लाइन। ओके, क्लियर क्या? लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया था एंड टूट गया वो। नेक्स्ट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए इधर कुछ, यहाँ से, हाँ यहाँ से कुछ दिख रहा है, लेट्स सी, एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे जो प्राइस है, ये वाला आई मार्केट, यहाँ से इधर तक। ओके, सो दिस लुक्स गुड। यहाँ पे एक प्राइस रेंज बन रहा है, ऐसे प्राइस इसी में हवर कर रहा है। हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। सी, ये जोन में ही चल रहा था, यहाँ पे गया ऊपर, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन किया। बट यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड नहीं लेता था? यहाँ पे एक रीजन भी था, मतलब ट्रेड लिया भी होता तो भी ये फुल क्वांटिटी यूज नहीं करता था, क्योंकि प्राइस एकदम हाई से अपने सपोर्ट के इधर आ रहा है। इसका हम एक ये पॉइंट देखेंगे। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखिएगा। ये है आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये है आपका सपोर्ट एरिया। प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया, प्राइस यहाँ पे गया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे मतलब हायर हाई वगैरह वो सब बना के नीचे आया एंड देन सपोर्ट पे आया। प्राइस एकदम ऊपर से नीचे आया, लाइक फ्रॉम द टॉप इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है, दिस मच रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट पे आया। तो यहाँ पे ट्रेड लेना गलत हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से मूवमेंट कर रहा है, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे प्राइस को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा ये पॉइंट पे सपोर्ट पे आने के बाद। और उनको मालूम, सबको सपोर्ट के अराउंड ये दिख रहा भी होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करने को ट्राई करेंगे सपोर्ट एरिया के पास में। तो प्रोबेबली यहाँ पे अगर फॉल्स ब्रेकडाउन आना ही है, ये एक बात है, इसके लिए यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता था इन्फोसिस में। प्राइस एकदम ऊपर से आ रहा है कंटिन्यूस, तो वहां पे नहीं। प्राइस कैसे मूव करना चाहिए, अगर ऐसा पोलर फ्लैग बना के नीचे आया, प्राइस यहाँ पे आया, ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, ये भी हम देखते हैं। ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है ऐसे सिचुएशन में, प्राइस रेजिस्टेंस से सपोर्ट के इधर तक आ रहा है, तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? सपोर्ट एरिया अपना, प्राइस आ रहा है अपना, फास्ट आ रहा है, प्राइस यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ये रेंज में होल्ड करना चाहिए एक दो दिन। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होएंगे, होल्ड करना चाहिए, पोलर एंड फ्लैग बनाओ, एम बनाओ, या कुछ भी हो, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कुछ भी बनाओ, बट द सीन इज यहाँ पे प्राइस होल्ड करना चाहिए। और तभी उसके बाद जब हमें एक अच्छा रेड कैंडल मिलेगा, सो दिस इज द कंफर्मेशन टू टेक द सेलिंग साइड पोजीशन। ओके, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में इसे याद रखिएगा, काफी काम आएंगे आगे। तो यहाँ पे प्राइस आया, हायर हाई हायर लो बना के, यहाँ पे प्राइस वेट नहीं किया, प्राइस ये डायरेक्ट फॉर्मेशन कर रहा था लोअर लो का। इसके अंदर देखिएगा लाइन में, देखो प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट लोअर लो का फॉर्मेशन किया, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं था कि मैं इसे ट्रेड करूँ। यहाँ पे अगर कुछ दिन होल्ड करता था, अभी यहाँ पे एक रेंज में ही होल्ड करना चाहिए था। रेंज यहाँ पे डिफाइन हो गई थी, बट वो रेंज, ये देखो, इसका लो एंड इसका हाई, ये रेंज ही डिफाइन हो गई थी वो पॉइंट में, ये रेंज में उसने होल्ड करना चाहिए था, और फिर अगर ब्रेकडाउन देता था तो ये काफी अच्छा सेटअप बनता था। बट इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, डायरेक्टली हम उसमें घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया तो भी ब्रेकआउट दिया है, बट इसके अंदर हम डायरेक्टली भी घुस नहीं सकते। वी नीड अ हायर हाई, like we always say, we need a higher high
टू टेक अ कंफर्मेशन। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिला वी कैन ट्रेड विथ फुल क्वांटिटी बिकॉज हायर हाई है, सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास है। सो दिस वाज द पॉइंट अराउंड 15th of November to buy this in fee with the help of support and resistance like we said। यहाँ पे हमें अगर ड्रॉ ही करना है तो दिस इज अ गुड पॉइंट। ओके सी, यहाँ पे आया, रिजेक्शन दिया, फटाक से नीचे आया एंड देन दिस इज द रिजेक्शन एरिया, उसको क्रॉस किया, 50% के भी अबव कैंडल है, काफी अच्छी कैंडल है। देन टिल द टारगेट टिल हियर बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन था, यहाँ पे यहाँ तक ही टारगेट रहना चाहिए था। वो टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम देख लेंगे, बट फॉर द टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, वो हमने देखा। अगर कोई एक और स्टॉक अगर देखना होगा, हम टीसीएस के बारे में बात किए थे, नहीं तो करंटली बिटकॉइन में भी देख सकते हैं, बिटकॉइन का भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी यूएसडीटी डेली मैं इसे नहीं देखता हूँ वैसे। यूएसडीटी फ्यूचर का चार्ट होता है ये, परपेचुअल्स। ओके सो यहाँ पे अगर हमें कुछ देखना है, यहाँ पे एक हमें अच्छा पैटर्न भी दिख रहा है, पैटर्न आई मीन द रिजेक्शन एरिया, बट ये काफी नीचे है तो इसका हमें कुछ अभी लेना देना नहीं है। हम 4 आवर से इसे देखना चालू करेंगे। ये बिटकॉइन वगैरह जो 24 आवर खुले रहते हैं, इनको ही ऐसे टाइम फ्रेम में स्विच होके करना पड़ता है, नहीं तो अपना मार्केट होता है तो उसे 4-5 टाइम फ्रेम काफी है। लाइक 5 मिनट टू ट्रेड इन इंट्राडे, 15 मिनट टू आइडेंटिफाई द माइनर ट्रेंड, 1 आवर एंड 1 डे टू आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड। बस यहाँ पे एनालिस्ट देखो, ऐसा ट्रेंड लाइन जा रहा है एक काफी अच्छा। अगर हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है कहीं पे तो दिस इज द जोन, ये वाली कैंडल, ये वाली 130 के करीब वाली। मल्टीपल टचेस भी है। यप यप, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेक किया। देखो मैं कहा था ना, हाँ, ये पॉइंट पे उसने ब्रेक डाउन दिया अपने जोन का, बराबर। यहाँ पे 2 टचेस आए, तीसरा टच भी आया, देखो विक बना के कैंडल नीचे आया बट ब्रेकआउट दिया, फिर वापस सपोर्ट लिया। उसका क्या मीनिंग होता है कि प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है अपने इसको। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, ये वाली कैंडल पे विग है ऊपर, ये रिजेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन इट गेव अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पे क्यों ट्रेड नहीं लेना था, मैं कहा था प्राइस वेट करना चाहिए, डायरेक्टली ब्रेक नहीं करना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे है, प्राइस वेट किया एंड इट गेव ब्रेकआउट अपसाइड। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन अपने वैलिड हो गए कि प्राइस वेट किया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। एंड ऊपर की तरफ, यस दिस इज द रिजेक्शन एरिया। हम 1 आवर में शिफ्ट होके इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ था। मल्टीपल रीजन है यहाँ पे, एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन। अगर नीचे भी ड्रॉ करते थे तो भी चलता था। और पर पीछे है क्या, हाँ पीछे भी है रिजेक्शन एरिया, बट मेजर कोई आइडेंटिफाई किया हुआ अच्छा है, हटा इसको। सी सो प्राइस विक्स बना है, विक्स बनाया, लोग यहाँ पे सपोर्ट ये देख के सेल बिल कर रहे थे, बट नहीं, विक्स बनाया, स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर नीचे आया। अगर प्राइस वहां पे होल्ड करता था ना तो काफी अच्छा। यहाँ पे भी हमने ट्रेड भी लिया था, अगर आपने बिटकॉइन का वीडियो देखा रहेगा, हमने यहाँ पे कई शॉर्ट किया था 1:30 बजे के करीब, हमने ये पूरा मूवमेंट कैप्चर किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा एक सप्लाई मिल रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टच 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम
ब्रेक किया and then it acted as a support and also yeah, it gave a breakdown and then वहीं पे रिस्पेक्ट करके वो नीचे आ रहा है. मार्केट इज ट्राइंग टू मेक अ लोअर लो फॉर्मेशन बट वो होगा नहीं. यहाँ से डब्ल्यू भी बन सकता है. बट द थिंग इज हमें खाली जोन आइडेंटिफाई करने हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है. सो दैट्स इट. होप यू ऑल अंडरस्टूड कि कैसे वर्क करता है. जस्ट टू समराइज वी कैन go over here and check once again. So first thing हमें कैंडल से लाइन में स्विच हो जाना है. लाइन में हमें मल्टीपल ये स्विंग्स आइडेंटिफाई करने हैं. स्विंग्स आइडेंटिफाई जैसे किए हमें कैंडल स्टिक में आना है. वापस कैंडल स्टिक में आना है एंड देन हमें वहाँ पे सपोर्ट या फिर जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर ले. एंड ड्रॉ भी कैसे करना है. इफ द बॉडी इज बिग then this will be the resistance area. If the body is big, I mean हमें support draw करना है this case में. So this will be the this. Okay, just one. Yes. And the second thing, अगर body छोटी होगी, weak बड़ी होगी तो line draw करना है. This will be two resistance. जब बॉडी बड़ी होती है तभी वन रेजिस्टेंस रहता है खाली. ओके. यस. एंड द थर्ड थिंग इज जब प्राइस अपने रिजेक्शन एरिया के इधर रेजिस्टेंस के इधर या सपोर्ट के इधर आ रहा है, ब्रेकआउट भी दिया है, हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है. प्राइस यहाँ पे वेट करना चाहिए. ये रेंज में वेट करना चाहिए 4-5 कैंडल. उसके बाद जब भी ब्रेक करता है तब वी कैन ट्रेड विद फुल क्वांटिटी. तब मजा आएगा ब्रेकआउट देखने, ब्रेकआउट ट्रेड करने. सो दैट्स रियली गुड साइन. सेम विद द सपोर्ट सेक्शन. प्राइस वेट करना चाहिए. आने के बाद प्राइस यहाँ पे वेट करना चाहिए एंड देन जब इसका ब्रेकडाउन होएगा तब काफी अच्छा सेटअप हमें मिल सकता है. सो यस, दैट्स ऑल. एंड जैसे कि हमने देखा था बिटकॉइन में भी कि आप उसका दोनों का यूज करके द ट्रेंड लाइन विच आई हैव टॉट यू एंड द सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप, इन दोनों को कंबाइन करके आप काफी अच्छा अपना खुद का ये बना सकते हैं, सेटअप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी ले सकते हैं. मेन तो क्वांटिटी मैनेजमेंट यहाँ पे भी काफी अच्छा दिखता है. मल्टीपल टाइम सी 1 2 3 4 5. ये अभी रेजिस्टेंस वीक हो चुका है निफ्टी में. दोनों का यूज करके यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है. सी अभी देखते हैं, यहाँ से ब्रेक किया ऊपर जाएगा. द फर्स्ट इज 20,000 का रेजिस्टेंस है एंड देन अगर नीचे भी आया तो भी यहाँ पे क्लोजिंग के अराउंड आया, नहीं लिया था सपोर्ट, यहाँ तक आ सकता है. या तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने बाद हमें जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो भी देखे थे हमने. 4 या 5 हमें सॉरी 3 या 4 कंटिन्यूस सेम कलर कैंडल चाहिए हमें. तब हम इसका लो मतलब फर्स्ट कैंडल का लो, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सेम विथ अगर रेजिस्टेंस देखना है लाइन में हमें 3 या 4 रेड कैंडल चाहिए. दिस शुड बी रेड. तो इसका हाई मार्क करना है फर्स्ट कैंडल का ही. सो दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एरिया. सो प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी अच्छा देखने मिल सकता है इसके रिजल्ट्स. सो होपफुली यू ऑल लव द वीडियो. थैंक यू.